हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम लोगों ने अब तक प्री स्ट्रेस कंक्रीट को बहुत डिटेल में समझा, कवर किया फॉर ईएससी, गेट, एसएससी, जेई, स्टेट, एई, जेई, आरआरबी, जेई। जिस भी एग्जामिनेशन में प्री स्ट्रेस कंक्रीट से क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इस वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, है ना, जो रिपीटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कोई भी एग्जामिनेशन में बैठे हो, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 19। हाँ, मेक श्योर कि इससे पहले जितना हमने पढ़ा दिया लेक्चर 18, उसमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट को कंप्लीटली कवर कर दिया है, तो उसको वॉच कर लीजिए, मजा आएगा इस वाले वीडियो में पढ़ने के लिए। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉन्सेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन अवेलेबल है, गो एंड डाउनलोड द कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अभी हमारे चैनल पे विश यू हैप्पी दिवाली ऑफर चल रही है, जिसकी वैलिडिटी है लिमिटेशन 5th तक, 5 तारीख तक। आप उससे पहले एनरोल कर सकते हैं। द एनरोलमेंट फी फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन कोर्स इज ₹2999 ओनली। इसके बाद प्राइस चेंजेस हो जाएंगे। अभी 60% डिस्काउंट पे आपको एज ए दिवाली गिफ्ट ऑफर की जा रही है। ये जो कोर्स होगी, इसकी वैलिडिटी होगी 3 इयर्स। दिस कोर्स विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ईएससी, एसएससी, गेट, जो भी आप एग्जामिनेशन आप प्रिफर कर रहे हैं फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन। टेक्निकल पार्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसमें नो डाउट। कॉन्टैक्ट करना है आपको हमको, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी यूजिंग 7008420353 व्हाट्सएप नंबर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक प्रोवाइडेड है, एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का भी लिंक प्रोवाइडेड है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्विंग। सो स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। The minimum grade of concrete can be used for pre-tensioned beam is, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगी? प्री टेंशन के लिए M40, पोस्ट टेंशन के लिए M30, प्री के लिए M40, पोस्ट के लिए M30। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अभी जो हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, वो सेम चीज पूछ रहा है, लेकिन इस तरह से वो पूछ सकते हैं कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1343/1980। देखिए, ये कोड 1980 का बात कर रहा है, अभी इसको रिवाइज किया गया था 2012 में। ठीक है, तो 2012 भी पूछ सकता है, तो इन सब चीजों में कोई चेंजेस नहीं हुई है। द मिनिमम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर प्री टेंशन्ड मेंबर इज 40 न्यूटन पर mm²। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ at 28 days for pre-tension member is 40 न्यूटन, मतलब M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज है ना, तो यही वाला कॉन्सेप्ट है। फिर M30 ये पोस्ट टेंशनिंग के लिए, तो यहीं पर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे पोस्ट टेंशन दिया रहता तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना चाहिए 30 न्यूटन पर mm²। क्लियर है ना, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, in pre-stress concrete member steel is under compression, bending, tension, torsion. Correct option will be tension, option number 3। ठीक है, आप देख पा रहे हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर क्या होता है, एक मेंबर होती है जिसमें स्टील जो टेंडन होती है, इसमें हम टेंशन अप्लाई करते हैं, तो स्टील इज अंडर टेंशन, बट कंक्रीट है ना, यही टेंशन जो हमने स्टील पर अप्लाई किया, यही ट्रांसफर होता है एज फॉर्म ऑफ कंप्रेशन। तो स्टील पर टेंशन और कंक्रीट पे कंप्रेशन। क्लियर है? ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, खास करके आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई, डीएफसी, सीआईएल, है ना, ऐसे एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट फॉर हाई ग्रेड कंक्रीट इज यूज्ड इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। मतलब प्री स्ट्रेस के डिजाइन में हाई ग्रेड कंक्रीट का यूज क्यों किया जाता है? ऑप्शन, कंट्रोलिंग द प्री स्ट्रेस लॉसेस, हैविंग कंक्रीट ऑफ लो डक्टिलिटी, हैविंग कंक्रीट ऑफ हाई ब्रिटलनेस, हैविंग लो क्रीप। देखिए, लो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हैविंग कंक्रीट ऑफ हाई ब्रिटलनेस,
हमको हाई ब्रिटलनेस का कंक्रीट इंटेंशन के साथ, मतलब हम जानबूझ के हमको थोड़ी ना चाहिए होता है, वो तो एक्चुअली होता क्या है, हाई ग्रेड कंक्रीट जो होती है वो ब्रिटल ही होती है, ठीक है। हाई ग्रेड का कंक्रीट वो अपने आप खुद ब खुद में ब्रिटलनेस उसमें एक होती है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो हाई ग्रेड कंक्रीट को हम यूज करते हैं। हमारा यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे को करेक्ट लग रहा है। पहला कंट्रोलिंग द प्री स्ट्रेस लॉस, दूसरा हैविंग लो क्रीप, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से अप्रोप्रिएट आंसर, जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा वो होगा लो क्रीप, क्योंकि अगर कंक्रीट का ग्रेड ज्यादा है तो मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू कम होगी, तो मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू कम होगी अगर, तो क्रीप के कारण लॉस जो होता है वो क्या होता है, एम थीटा एफ सी, है ना। तो मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू अगर कम हो गया, ठीक है, तो क्रीप लॉस विल बी रिड्यूसिंग की नहीं, ओके। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बेस्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बता रहा हूं। मान लीजिए आपसे अगर ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन पूछ रहा है तो आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक लगाना। अब बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें अगर 1 और 4 कोई ऑप्शन में दिया है तो 1 और 4 आपको टिक लगाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? ओके, इस तरह से क्वेश्चन को आंसर करनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे छोटे मोटे एग्जाम में, या फिर ईएससी तक में भी इस तरह के क्वेश्चंस को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, पूछते हैं, एसएससी जेई में भी पूछते हैं, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट हम कैसे निकालते हैं, 5000 रूट अंडर एफसी के, ठीक है। इसलिए अगर ग्रेड ज्यादा एफसी के ज्यादा, ठीक है, तो ईसी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ज्यादा, तो मॉडुलर रेशियो ऑफ ईएस बाई ईसी कम, ठीक है, लॉस कम, यही लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेस्ड मेंबर लाइज इन रेंज ऑफ, देखो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आईएस कोड IS 1343 को डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था, आपको दिखाया था, है ना, जो रेंज था वो था M30 से लेके M60 तक का। कोड में M30 से लेके M60 तक का रेंज दिया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2। तो कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो IS 1343 एक ना एक बार आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। उसमें बहुत सारे चीज दिया हुआ है और बहुत अच्छा कोड है। अच्छा, एक्चुअली होता क्या था, एक कहानी बताता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। जब बीटेक का एग्जामिनेशन था प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, उसमें IS 1343 कोड को अलाउ करते थे वो लोग, है ना। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारा कुछ तो कोड में ही था, सारा कुछ कोड में होता था। समझ गए इसका मतलब? क्वेश्चन पूछा है लॉन्ग स्पैन कंक्रीट ब्रिज, long span concrete bridge are usually constructed as pre-stressed slab, reinforced concrete beam and slab type, composite, pre-stressed beam type, pre-stressed box girder type। एक्चुअली ये होता है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये क्यों इसका स्पैन रेंज देता हूं उसको ध्यान में रखिए। किसको कितना हम बना सकते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अगर सॉलिड स्लैब है ना, तो इसको हम बना सकते हैं 10 to 20 मीटर तक। टी बीम स्लैब डेक 20 to 40 मीटर तक स्पैन का बना सकते हैं। सिंगल और मल्टीपल सेल बॉक्स गडर 30 to 70 मीटर तक, ठीक है। तो बॉक्स गडर टाइप का ज्यादा स्पैन रख सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस। कंसेप्ट लिख लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए सिंपली सपोर्टेड पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम ऑफ स्पैन L इज प्री स्ट्रेस्ड बाय ए स्ट्रेट टेंडन एट ए यूनिफॉर्म एक्सेंट्रिसिटी E। एक बीम है, पोस्ट टेंशनिंग है, ठीक है, ये मान लो लाइन पासिंग थ्रू द सीजी, इसमें एक टेंडन कहा है, दिया गया है स्ट्रेट टेंडन एट यूनिफॉर्म एक्सेंट्रिसिटी E बिलो द सेंट्रोइडल एक्सिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज P। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इट इज P एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम इज EI। द मैक्सिमम सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इज, देखिए ये डेरिवेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर, आप जैसे ही ओपन करोगे वीडियो लेक्चर नंबर 19, उसमें पहला डेरिवेशन यही किया है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे चूंकि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो कंक्रीट बीम के ऊपर लगेगा, ठीक है, भले ही टेंडन में आप टेंशन अप्लाई करो लेकिन कंक्रीट बीम के ऊपर कैसा लगेगा, कंप्रेसिव, है ना। इस तरह का कंप्रेसिव फोर्स बीम के ऊपर लगने के कारण आपका हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा,
तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन जो है सेंटर से अपवार्ड ही होगा, तो डिफ्लेक्शन इज अपवार्ड होगा। ओके, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट सेंटर आपको मिलेगी इस केस में, जिसकी वैल्यू कितना होगी? ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ओके, क्यों? देखो यार, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लो उसके दोनों सपोर्ट पे एक हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट लग रहा है m, तो डिफ्लेक्शन जो होगा सेंटर पे वो होगा मैक्सिमम, और इसका वैल्यू क्या होगा? ml² / 8EI। ठीक है, अब ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट क्या होगा? P इंटू ई, प्री स्ट्रेसिंग मोमेंट है ना, तो यहाँ पे P इंटू ई पुट करिए, PEL² / 8EI। इसका डेरिवेशन भी करवा दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। तो ये बोला था ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और भी 3 डिफरेंट केसेस को हमने वहां पे करवाया है। ओके, उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट। द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स corresponding to deflection, limit state of collapse corresponding to cracking, limit state of collapse corresponding to maximum compression, none of the above। limit state of collapse कहने का मतलब है वो स्टेट जिसके करस्पॉन्डिंग मेंबर आपका फेल हो जाएगा, है ना। तो इनमें से कौन सा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट? कोई भी नहीं। ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नॉन ऑफ द अबव। क्यों? इसका आंसर अपना IS 1343 कोड के अंदर देखते हैं। तो यहां पे जो लिखा है आप तो लिख लीजिएगा कॉपी पे, लेकिन मैं समझा देता हूं क्या है। हमारे पास दो तरह का लिमिट स्टेट है, ठीक है। एक है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ध्यान से देखिए जो अंडरलाइन कर रहा हूं। दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो प्री स्ट्रेस मेंबर के लिए इसके डिजाइन में जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है अकॉर्डिंग टू कोड IS 1343, ये 2012 कोड के अकॉर्डिंग है। फ्लेक्सर, कंप्रेशन, शियर, स्टेबिलिटी, टॉर्सन, ठीक है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन दिया है, तो वो जो मैक्सिमम कंप्रेशन है इट इज अंडर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, नॉट अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। तो इनको याद रखिएगा, दिस इज फॉर प्री स्ट्रेस। इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्लेक्सर, कंप्रेशन, शियर, स्टेबिलिटी, टॉर्सन इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। एंड सिमिलरली लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पे बात करें तो क्रैकिंग हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, वाइब्रेशन हो गया। तो चार इसमें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर 5, फ्लेक्सर, कंप्रेशन, शियर, स्टेबिलिटी, टॉर्सन, ठीक है। इसके लिए डिजाइन करते हैं प्री स्ट्रेस मेंबर को, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए भी डिजाइन किया जाता है करस्पॉन्डिंग टू क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम कंप्रेशन एंड वाइब्रेशन। इसमें 4, इसमें 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन ऑफ पोस्ट टेंशन मेंबर इज क्या होगा? देखो ये सारे कोडल प्रोविजंस हैं, तो ये डायरेक्टली पूछ लेंगे, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, 0.002 डिवाइडेड बाय log 10 t+2, ठीक है। ये हो गया पोस्ट टेंशन के लिए। व्हाट विल बी फॉर प्री टेंशन? 3 × 10⁻⁴। दिस इज योर श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर प्री टेंशन। ये वैल्यू भी याद रखिएगा, ये कोड में है। इसी के साथ और कुछ पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हम ध्यान रख सकते हैं वो ये देखिए, द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, ये चीज भी पूछा जा सकता है कोड में डायरेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट, द साइज ऑफ द मेंबर, है ना, सेक्शन साइज इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। श्रिंकेज स्ट्रेन जो होता है ये एक तरह का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये एक तरह का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और श्रिंकेज स्ट्रेन जो होगी, लेट्स सपोज ये एक कंक्रीट की क्यूब है, ओके, कंक्रीट की क्यूब है, तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन हम जनरली एज्यूम करेंगे, x, y, z ऐसा, ठीक है। तो श्रिंकेज स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में सेम रहेगी, ओके। स्ट्रेन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, स्ट्रेन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। जैसा हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के केस में होता है उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, ओके। स्ट्रेन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये चीज ध्यान में रहा। अभी इसी को यूज करके मैं और एक चीज बताता हूं। तो देखो अभी क्या होगा, पॉइजन्स इफेक्ट अगर देखोगे, पॉइजन्स रेशियो का इफेक्ट, तो उसमें क्या होगा देखो, मान लो क्रिप का अगर बात करूं, क्रिप के कारण आपको क्या होता है, लेट्स सपोज एक कॉलम का सेक्शन है,
ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस बहुत पूछा जा सकता है अंदर अंदर, ऐसा कोई डिस्कस नहीं करता। अब सुन लो पहले फिर बताना, ठीक है। इसके ऊपर एक लोडिंग एक्सियल लगाया P, तो ड्यू टू क्रीप क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन होगा इन डायरेक्शन ऑफ लोड, है ना, मतलब कंप्रेशन होगा। तो इस डायरेक्शन में कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन पॉइजन्स इफेक्ट लगाएंगे तो अदर लैटरल डायरेक्शन में क्या होगा, क्रीप के कारण एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन, है ना। अभी अगर क्रीप प्लस श्रिंकेज दोनों को हम इस कॉलम में कंसिडर कर लें, तो देखो श्रिंकेज के कारण क्या होता है, वॉल्यूम रिडक्शन होती है और सभी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन टाइप का स्ट्रेन होगा, सेम होगा। सो होता जनरली ये है क्रीप प्लस श्रिंकेज के कारण। क्रीप के कारण देखो एक्सियल डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका लोडिंग है, इस डायरेक्शन में आपका जो टोटल स्ट्रेन है ड्यू टू क्रीप प्लस श्रिंकेज वो तो बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही कंप्रेशन में है। लेकिन लैटरल डायरेक्शन में ड्यू टू क्रीप अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स इफेक्ट आपका क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन होगा वहां पे, मतलब इलोंगेशन होने की कोशिश करेगी, सेक्शन बढ़ने का कोशिश करेगा। लेकिन श्रिंकेज क्या करेगा, श्रिंकेज के कारण वो दबाने का कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंप्रेशन होगा। इसलिए लैटरल डायरेक्शन में नो स्ट्रेन, क्योंकि जो क्रीप के कारण स्ट्रेन होता है उसको कंपनसेट कौन कर रहा है लैटरल डायरेक्शन में, आपका श्रिंकेज। ये कंसेप्ट समझ में आई, ध्यान रखिएगा। ये नो स्ट्रेन बहुत अंदर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात कर रहा हूं ये, ओके, ठीक है। मजा आया तो लाइक कर दीजिए अभी फटाफट, नहीं तो बाद में आलस करोगे। नेक्स्ट, फॉर ए गिवन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कंक्रीट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग एंड टू ए लेसर एक्सटेंट बाय सीमेंट कंटेंट। सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है आपका श्रिंकेज, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कंक्रीट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। क्योंकि श्रिंकेज का मतलब यही है, वॉल्यूम रिडक्शन क्यों होगा, जो वाटर है वो इवापोरेट कर जाएगी एटमॉस्फेयर में, है ना। कोड दो तरह का श्रिंकेज को एज्यूम करता है, एक तो ऑटोजेनस श्रिंकेज, दूसरा ड्राइंग श्रिंकेज। ऑटोजेनस श्रिंकेज एंड ड्राइंग श्रिंकेज, क्लियर है। नेक्स्ट, और यहाँ पे श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जो यूज करना है वो आपको गिवन है प्री टेंशनिंग के लिए 0.0003, मतलब 3 × 10⁻⁻⁴। पोस्ट टेंशनिंग के लिए जो वैल्यू अभी क्वेश्चन में पूछा था 0.0002 बाई log 10 प्लस t+2। इस तरह से हम श्रिंकेज स्ट्रेन को कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड स्ट्रेन कैलकुलेट हो गया, फिर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, लॉस ऑफ स्ट्रेस कैसे, दिस स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ES के लिए भी कोडल प्रोविजन था, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में उसको भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। कोई दिक्कत होगा अब इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं। ये जो ऊपर अभी पॉइंट डिस्कस किए इनको ध्यान रखने का कि श्रिंकेज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोड के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट, द साइज ऑफ द गिवन मेंबर, क्रॉस सेक्शन साइज इंपॉर्टेंट, एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर ज्यादा ड्राई है एनवायरमेंट तो ज्यादा श्रिंकेज होगा। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो कोड कहता है कि जैसे ड्राई एनवायरमेंट अगर है तो पोस्ट टेंशन कंक्रीट के लिए जब आप डिजाइन कर रहे हो तो श्रिंकेज स्ट्रेन को आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय 50% इन ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, और सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.003। ये पोस्ट टेंशन कंक्रीट के लिए कह रहा है, उसका पोस्ट टेंशन कंक्रीट के लिए मैक्सिमम स्ट्रेन कितना हो सकता है 0.003, ठीक है। लेकिन अगर ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन है तो उसका श्रिंकेज स्ट्रेन जो है उसको 50% से इंक्रीज करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा उसको यूज करके हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर 50% से इंक्रीज करने के बाद वो 0.003 से एक्सीड कर रहा है तो हम 0.003 को ही कंसिडर करेंगे फॉर पोस्ट टेंशन कंक्रीट कोडल प्रोविजंस, ठीक है। इसलिए कोड पढ़ना बहुत जरूरी है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, वहीं से सब लॉजिक डेवलप होता है, क्लियर है। नेक्स्ट, द टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन, ओके, कोड के अकॉर्डिंग जो टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन है ये दो कंपोनेंट में होता है, ऑटोजेनस श्रिंकेज स्ट्रेन एंड ड्राइंग श्रिंकेज स्ट्रेन। इसको भी हमने जब श्रिंकेज लॉस पढ़ाया था आपको तो वहां पे ये चीज हमने दिखाया था, ठीक है। इसके कंप्लीट थ्योरी हमने आप सभी से डिस्कस कर लिया था। अब ये क्या है अंदर में आप उस वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं या फिर कोई जरूरत भी नहीं है।
क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेंट्रिसिटी इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, डायमीटर ऑफ द सेक्शन इज d, टेंशन इज नॉट अलाउड एनीवेयर एंड एनी टाइम इन क्रॉस सेक्शन, नेग्लेक्ट डेड लोड, सेल्फ वेट का इफेक्ट अभी नेग्लेक्ट कर दो। देखिए, ये डेड लोड और लाइव लोड का इफेक्ट को भी नेग्लेक्ट करने के लिए कह रहा है अभी, ठीक है। एक्चुअली क्या बोल रहा है कि एक बीम है आपके पास, बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो लेट्स सपोज मेरा ये एक क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसका ये सीजी हो गया, तो मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी टू टेंडन में कितना रख सकता हूं, ई, ताकि बीम पर कहीं पर भी, है ना, आपका टेंशन डेवलप ना हो। तो देखो यार, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर करोगे, मान लो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर इट इज डी, तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कितना होता है, आई इक्वल टू पाई डी 4/64, पाई डी 4/64, ठीक है। नाउ जो आपका टेंशन डेवलप होगा, है ना, वो कहां पर डेवलप होगा, एक्सट्रीम फाइबर पे डेवलप हो सकता है, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं। इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखेंगे तो देखिए, ये आपका क्रॉस सेक्शन, तो यहां पर आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाइड है सेक्शन के ऊपर P, तो इसी को आप सीजी पर शिफ्ट करोगे, ठीक है। ये एक्सेंट्रिसिटी E पर है, सीजी पर शिफ्ट करिए तो ये डायरेक्ट कंप्रेशन P और एक हॉगिंग मूवमेंट P इंटू E का, ओके। तो अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो देखिए, स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले एक डायरेक्ट कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस P/A का, ठीक है। फिर इसमें प्लस ये जो प्री स्ट्रेसिंग मूवमेंट आ गया P इंटू E, इसके कारण एक बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, हॉगिंग है तो टॉप फाइबर पे टेंशन, बॉटम फाइबर पे कंप्रेशन, ठीक है। हॉगिंग है तो टॉप फाइबर पे टेंशन, बॉटम पे कंप्रेशन। सो इस चीज को हम कैसे निकालेंगे, P इंटू E बाई आई इंटू वाई टॉप, ओके। नीचे सिमिलरली P इंटू E बाई आई इंटू वाई बॉटम। तो इसका एक रिजल्टेंट स्ट्रेस प्रोफाइल कैसा आपको दिखने को मिलेगा, देखिए, क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस है, ये सब नॉर्मल स्ट्रेसेस है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगी। तो हो सकता है ऊपर टेंशन आ जाए और नीचे कंप्रेशन रहे। तो हमको क्या करना है, नो वेयर टेंशन, तो ये वाला जो टॉप पे स्ट्रेस होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, P/A माइनस PE बाई आई इंटू वाई टॉप। तो वाई टॉप का वैल्यू कितना होगा, D/2, समझ में आ रहा है। तो ये जो वैल्यू आपने निकाला अब स्ट्रेस का, ये टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है टेंशन में चली जाए, है ना, ये नेगेटिव में चले जाए, मतलब टेंशन आ जाए। तो ये चीज नो वेयर टेंशन होना चाहिए, मतलब ये चीज आपका जीरो हो। मतलब आप क्या करोगे, देखो यार, यहां तक समझ में आ रहा है, सिंपल चीज है। ये सब चीजों को हमने कॉलम में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आप कॉलम वाला वीडियो को देखिए, वहां पे नॉट ओनली फॉर सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, सबके लिए डेरिवेशन कर दिया है। देखो, मैं सब कुछ आपके लिए करके रखा हूं, बस पढ़ लो। जितना भी वीडियो लेक्चर पढ़ाया हूं, सूम में, इसमें, उसमें, ये वो जितने भी सब्जेक्ट पेड फ्री अपने एनरोल करके पढ़ लो, है ना। सब सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। P इंटू E बाई आई इंटू वाई टॉप, ठीक है। दिस मस्ट बी जीरो, ये जीरो हो गया, मतलब कहीं पर भी टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी टेंशन नहीं आएगा तो इसको जीरो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहां से देखेंगे कि इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, E का वैल्यू। तो E का वैल्यू आपको D/8 निकल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए, इसमें I कैसे कितना लोगे, पाई डी 4/64, वाई टॉप कितना लोगे, D/2। सॉल्व करो, P का वैल्यू पता है, एरिया क्या होगा, पाई/4 D स्क्वायर। सॉल्व करो, E इक्वल टू D/8 आपका कैलकुलेट होके आएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, नहीं, एंकरेज स्लिप, नहीं, फ्रिक्शन, नहीं। ये डिपेंड करता है आपका इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील पे। जैसे लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, ये एक्चुअली होता है ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, ठीक है। ये मोर देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इन्फ्लुएंस्ड बाय इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील। इसका आप जब कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल, तो देखिए 3% लॉस, 5% लॉस दिया हुआ रहता है ना। ये 3%, 5% क्या है, कितने का, मतलब इनिशियल प्री स्ट्रेस का, ठीक है। तो ये ऑप्शन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस है। एट द टाइम ऑफ, क्वेश्चन पढ़िए,
इंपॉर्टेंट है, कोडल प्रोविजंस है, एग्जाम में पूछेंगे। एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेंशनिंग द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एफपीआई या फिर पीआई इमीडिएटली बिहाइंड द एंकरेज shall not exceed dash of ultimate tensile strength FPU of the wire of bar or strand 76%. कोडल प्रोविजंस, ठीक है, दिस इज योर कोडल प्रोविजन। कौन सा कोड? IS 1343। तो ये वैल्यू याद रखिए 76%। मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम जो हम कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम शुड नॉट एक्सीड 80% हम कंसिडर करते हैं एंकरेज जोन, ठीक है, 80%। लेकिन फॉर बीइंग इन सेफर साइड 76%, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर 76 नहीं है 80 है तो 80 को लगाना, अगर 76 है 80 है दोनों है तो 76 लगाना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत लोग जवाब दे देंगे, कुछ लोग क्लिक नहीं कर पाएंगे, तो देखिए अच्छे से। लॉस इन प्री स्ट्रेस इन प्री टेंशन बीम आर मोर देन लॉस इन पोस्ट टेंशन बीम ड्यू टू effect of elastic shortening, friction through bonding, excess shrinkage, anchorage slip। प्री टेंशन मेंबर में अधिक लॉस क्यों होता है एज कंपेयर टू पोस्ट टेंशन मेंबर? तो इसका जो बेस्ट रीजन है, परफेक्ट रीजन, वो क्या है? ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, इफेक्ट ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग। इफेक्ट ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण प्री टेंशन में ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। पोस्ट टेंशन में इस लॉस को खत्म कर सकते हैं इफ वी डू साइमल्टेनियस टेंशनिंग ऑफ टेंडन। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इफेक्ट ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग। वेल, कॉल आ गया था, पॉज करना पड़ा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ द बिलो स्ट्रक्चर डजंट रिक्वायर प्री स्ट्रेस कंक्रीट? ब्रिज, आर्च, डैम, सिलो। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आर्च। इसका आंसर कैसे, हम कॉन्सेप्ट कैसे लगाएं? देखो लॉजिक क्या है, जो प्री स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कोई भी मेंबर है, ठीक है, अगर उसमें टेंशन आ रहा है ना, तो इस टेंशन को खत्म करना है हमको बाय प्री स्ट्रेसिंग। सो आर्च एक ऐसा स्पेशल मेंबर है जिसका कंस्ट्रक्शन किया गया है कुछ ऐसा, इसका इस तरह का शेप होता है, 2 इंच 3 इंच आर्च होता है, जिसमें टेंशन होता ही नहीं है, नो टेंशन। अगर इसमें टेंशन नहीं है तो क्या हमको प्री स्ट्रेसिंग करने की जरूरत है? इसमें तो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन ही आपका कंप्रेशन में रहता है, एक्सियल कंप्रेशन में, जिसको हम एक्सियल थ्रस्ट कैलकुलेट करते हैं आर्चेस के अंदर। क्लियर है? तो आर्च एक ऐसा मेंबर है जिसमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट की जरूरत नहीं है, अगर आपने आर्च बना दिया तो ये पहला टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया कि टेंशन को कैसे मेंबर से खत्म किया जाए, मतलब पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन को एकदम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस में रखा जाए, है ना। इसके पीछे ये पहला टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर आर्च को ही बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्च, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लोड कैरिंग मैकेनिज्म ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर। इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो लोड कैरिंग मैकेनिज्म है वो क्या होता है? कंप्रेशन एंड टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, बट लीवर आर्म चेंजेस, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज लीवर आर्म चेंज होते रहता है। दिस इज योर लोड कैरिंग मैकेनिज्म ऑफ पीएससी मेंबर। इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, इन ड्यूरिंग एनालिसिस पार्ट। और आरसीसी का क्या होता है? लीवर आर्म रिमेन कांस्टेंट आरसीसी में, लेकिन कंप्रेशन एंड टेंशन ये चेंज होते रहता है। दिस इज योर आरसीसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी देखो, फोर्स ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रिमेन्स अनचेंज्ड बट लीवर आर्म चेंजेस विथ द मूवमेंट। क्लियर? ये मूवमेंट क्या है? ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स। ओके, इसको एनालिसिस में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इट इज क्वेश्चन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हाई टेंसाइल स्टील। जो हाई टेंसाइल स्टील होता है इसका भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है ये माइल्ड स्टील के लगभग बराबर ही होता है, नियरली सेम एज माइल्ड स्टील। ओके, 190 195 देखा था आपने कोडल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ए। क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करनी है। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज मोर इन प्री टेंशन सिस्टम देन इन पोस्ट टेंशन सिस्टम। इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन स्टेटमेंट है आपका करेक्ट।
प्री टेंशन में ज्यादा लॉस होता है एज कंपेयर टू पोस्ट टेंशन। प्री टेंशनिंग सिस्टम हैज ग्रेटर सर्टिनिटी अबाउट इट्स ड्यूरेबिलिटी, बिल्कुल इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती है। फॉर हैवी लोड एंड लार्ज स्पैन इन बिल्डिंग और ब्रिजेस पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम इज चीपर देन प्री टेंशनिंग सिस्टम। नहीं, चीप, हाँ ओके, ये भी करेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है ना, तो ये भी करेक्ट है। फॉर हैवी लोड एंड लार्ज स्पैन इन बिल्डिंग पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम जो होती है सस्ता होती है, चीपर होती है एज कंपेयर टू प्री टेंशनिंग सिस्टम। ध्यान रखने वाली बात है ये सब, ओके। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पढ़िए, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन डैश, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, पैसेज ऑफ टाइम, स्ट्रेस। द करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 2, 2 and 3, 3 only, 1, 2 and 3। तो देखो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा क्योंकि श्रिंकेज इज ए टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? नो, इसके ऊपर क्रीप डिपेंड करता है, ठीक है। अगर करता भी है तो थोड़ा मोड़ा क्रीप करता है, श्रिंकेज नहीं करता है, क्योंकि श्रिंकेज तो इवापोरेशन ऑफ वाटर के कारण होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डाउनलोड आवर कंसेप्ट डिकोडर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, एनरोल इनटू फुल कोर्स एट ₹2999। ये दिवाली ऑफर है, अप टू 5th दिस ऑफर इज वैलिड, इसके बाद ये नहीं रहेगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो वैलिड होगी आपके लिए 3 years, अप्लीकेबल फॉर गेट, ईएससी, एसएससी, जेईई एंड ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, ठीक है। सो अगर इसमें से ये जो वीडियो था इसमें कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, कुछ और कॉन्सेप्ट जानना है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, ओके। या फिर आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके 7008-420-353 पर मैसेज कर सकते हैं। गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। ये बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस था, है ना, कुछ कुछ इस तरह के थ्योरी क्वेश्चंस, और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। गेट, ईएससी के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, गेट का और ईएससी का, कन्वेंशनल एंड प्री के क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट सारा हो गया है, गेट ईएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। इसी के साथ आपका प्रिपरेशन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट खत्म, ठीक है।